दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज दिन बुधवार और बुध ग्रह को समर्पित यह दिन भगवान गणेश जी का दिन माना जाता है। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं। जब गणेश जी की परीक्षा ली गई तो शिव जी ने जब सभी देवताओं से एक बार परिक्रमा करने के लिए कहा कि पूरा भूमंडल का, ब्रह्मांड का परिक्रमा जो सबसे पहले करेंगे उनको सर्वप्रथम पूज्य देवताओं माने जाएंगे। तो गणेश जी ने, सब देवताओं ने ब्रह्मांड का भ्रमण किया, परिक्रमा लगाई, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता गौरा और शिव की परिक्रमा से अपने भावों को पूज्य संपूर्ण किया। तो इस प्रकार के वृत्तांत हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार हैं। इसीलिए शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश दोस्तों इस संसार के, इस सृष्टि के कर्ता हर्ता भर्ता माने जाते हैं। तो गणेश जी को जब माता पिता एतो मे देवतम परम यत् कर्तव्यम पूजनम देवतभ्यम तदा ताभ्यम करोमि। तो माता पिता का स्थान सबसे पूजनीय होता है और इसीलिए गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो भगवान ने भी गुरु को माना है, लेकिन गुरु से भी सेकर माता और पिता का स्थान होता है। क्योंकि जो हमको जन्म देते हैं, जो इस सृष्टि में हमारा संचालन करते हैं, हमारे जीवन का भरण पोषण करते हैं, वह हमारे लिए सबसे पूजनीय माने जाते हैं और वह गुरु और देवों से भी पूज्य हैं। इसीलिए गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके सबसे पूज्य के रूप में उन्होंने परिक्रमा करके इस सृष्टि में इस प्रकार के भाव डाले कि माता पिता का स्थान सबसे प्रथम है और पूजनीय है। माता पिता तो मे देवतम परम यत् कर्तव्यम देवताभ्यम तदा ताभ्यम करो। तो दोस्तों, इसी उपलक्ष्य में दूसरा गणेश जी का वाहन मूषक कहलाता है दोस्तों। तो मूषक पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके सबसे पहले वह अपने परिक्रमा करके वह आ गया था। इस प्रकरण में भी ऐसा भी हमारे शास्त्रों का विधान है कि मूषक उनका वाहन होने से वह सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आया। इसीलिए गणेश भगवान को सर्वपूज्य प्रथम देव माना जाता है। तो दोस्तों, आज भगवान गणेश जी की स्तुति, आराधना, स्मरण और पूजा पाठ की जाती है। आज दोस्तों चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की शारदीय नवरात्रि की रामनवमी तिथि भी है और आज ही दोस्तों दशमी तिथि का भी शुभारंभ हो जाएगा। इस प्रकार का योग बन रहा है और दोपहर उपरांत अपराह्न दशमी तिथि शुरू हो जाएगी और हवन पूजा पाठ रामनवमी सिद्धदात्री माँ के रूप में इस सृष्टि में, इस भूमंडल में अवतरित हुई। अनेक प्रकार के विधि विधानों से माँ की उपासना और शुभ फलों का संचार जो हमारे जीवन में करती हैं। रामनवमी पर गणेश जी की पूजा व रामनवमी पर सूर्य तिलक और भगवान श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त दोस्तों 11:05 से 1:35 तक आज ही अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी के सूर्य तिलक के भव्य मंदिर में होने का ऐसा आयोजन किया गया है
और भव्य समारोह अयोध्या, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जन्म लिया, उनके जन्मोत्सव के और कौशल्या जी की कोख से रामचंद्र जी ने आज जन्म लिया। और आज दोस्तों राहु काल 7:37 से 9:14 तक है, और उसके बाद ही हम पूजा पाठ जो भी करेंगे संपन्न करेंगे। और यमगंड योग भी है। सूर्योदय दोस्तों 6:08 और सूर्यास्त 6:44 पर आज रहेगा। रामनवमी दोस्तों, रामनवमी का महत्व महान आत्मा, आदर्शों के प्रतीक और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जन्म उत्सव के बारे में हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की रामनवमी को अयोध्या के राजा दशरथ जी के वहाँ कौशल्या की कोख में विष्णु अवतार रामचंद्र जी कहलाते हैं, उनका जन्म माना जाता है। इसीलिए दोस्तों रामचंद्र जी के उसमें जो है अनेक प्रकार के हम इस प्रकार के भावों को और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान रामचंद्र जी ने दोस्तों विशेष पूजा, भगवान रामचंद्र की विशेष पूजा अर्चना करने का और उनके आदर्शों को अपनाने का और मर्यादा की रक्षा करने का प्रतीक के रूप में यह दिन अनेक प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति का दिन माना जाता है। और परमात्मा का आशीर्वाद और रामनवमी को भगवान राम की पूजा अर्चना और माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है विधि विधान के साथ। शुक्ल पक्ष की नवमी को दिन पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, और इसी दिन माँ दुर्गा सिद्धिदात्री की पूजा और आराधना भी की जाती है। दोस्तों माँ सिद्धिदात्री जो है वह ज्ञान और शक्ति की देवी है, और यह संपदा की देवी कहलाती है। विधि विधान से देवी उपासना धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति का कारक मानी जाती है। सिद्धिदात्री देवी मनोवांछित फलों की प्रतीक और यश, बल और धन को प्रदान करने वाली देवी है। और इस दिन देवी की सवारी सिंह रूप में विराजमान रहती हैं, और उनके हाथ में कमल का फूल रहता है। और इस दिन माँ देवी को दोस्तों हलवा और चना उसका भोग लगाना चाहिए, और कन्याओं को खिलाने का भी विधान है दोस्तों। पूड़ी है, खीर है, नारियल है और मौसमी फलों से माँ को भोग लगाया जाता है। उनके हाथ में कमल सुशोभित रहता है दोस्तों। इसे शरीर और अनेक प्रकार के हमारे मन के भावों में शुभ भावों का संचार होता है, और माँ का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। इसीलिए आज बहुत ही शुभ दिन है। एक तरफ जहाँ प्रथम देव भगवान गणेश जी का पूजन विधि विधान के साथ सर्वप्रथम किया जाएगा, उसके बाद रामनवमी का पुण्य दिन भव्य समारोह अयोध्या नगरी में भव्य जो राम मंदिर बना है उसमें रामचंद्र जी का जन्मोत्सव का समारोह बड़े ही उल्लास के साथ मनाए जाने का योग है। तीसरा दोस्तों माँ गौरा यानी सिद्धिदात्री के रूप में माँ की पूजा बड़े विधि विधान के साथ माँ हमको यश और कीर्ति, बल, बुद्धि, विद्या प्रदान करती है। इस प्रकार आज रामनवमी का दिन दोस्तों सभी लोगों के मंगल कामना की मैं कामना करता हूँ, और भगवान रामचंद्र जी, माँ सिद्धिदात्री और प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का आशीर्वाद
सभी पर बना रहे, सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि रामचरितमानस का प्रसंग चल रहा है और किष्किंधा कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब ऋषिमुख पर्वत से आगे होते हुए सरोवर के तीर पर पहुँचे तो वहाँ पर सुग्रीव और हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को आते हुए देखा। तब हनुमान जी ने उनसे संपर्क स्थापित किया और वह ब्राह्मण वेश में उनके सामने गए और उन्हें विनय किया कि को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप धरे वनवीरा। आप श्याम और गौर वर्ण के दोनों कौन हैं? क्षत्रियों का रूप रख कर के इस विपिन वन में घूम रहे हैं और किस कारण से, क्या औचित्य है, क्या कारण है, क्या निमित्त है आपका यहाँ घूमने का? इस प्रकार से विवरण कहा। तब रामचंद्र जी ने अपना पूरा विवरण उनको बताया। तब हनुमान जी ने अपनी पीठ पर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को उठा करके सुग्रीव के पास वह ले गए। सुग्रीव बाली की डर से एक गुफा में रहते थे और बहुत भयभीत थे। तो जब सुग्रीव के पास गए तो सुग्रीव से उनका संवाद किया गया, दोनों का भावनाओं का आदान प्रदान हुआ। तब सुग्रीव ने उनके चरणों की वंदना की और अपने को धन्य माना कि परमात्मा के मुझे दर्शन हो गए हैं। तो हनुमान जी ने अपना असली रूप फिर धारण किया और ब्राह्मण रूप से वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे। तो उनको पता चल गया था। तो बाली के तब भगवान राम जी ने पूछा कि आप इस विपिन वन में क्यों रहते हैं, क्या कारण है, क्या औचित्य है? अब उन्होंने बाली के बारे में बताया कि बाली ने इस प्रकार से मई नामक राक्षस से इस प्रकार से मित्रता, पहले बाली और मैं दोनों भाई बहुत ही प्रेम के साथ रहते थे, लेकिन राजयोग के कारण बाली के अंतःकरण में द्वेष पैदा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वह जो है अनेक प्रकार की गलत नीतियाँ अपनाने लगा। उन्हीं नीतियों के परिणाम स्वरूप उसने मेरे को डराया धमकाया। वह बल से बहुत तेज है, शक्तिशाली है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने विधि विधान के साथ उन्होंने अंतर मन से अनेक प्रकार के विचार अपने मन में व्यक्त किए। तब उसने कहा कि बहुत छल बल सुग्रीव करो ही हारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय मान सरसान। यानी सुग्रीव ने बहुत प्रकार से छल बल किए। जब रामचंद्र ने कहा कि अब आप चिंता मत करिए और मैं अब बाली को जो है बाली का अंत करूंगा, क्योंकि उन्होंने नीति और मर्यादा के विरुद्ध काम किया है और जो नीति की और मर्यादा के विरुद्ध काम करता है इस संसार में, सृष्टि में किया है, तो परमात्मा ने बार बार अवतरित होकर के, मानव रूप में अवतरित होकर के, त्रेता में जैसे कृष्ण भगवान, द्वापर में जैसे कृष्ण भगवान अवतार लिए, उसी प्रकार त्रेता में रामचंद्र ने अवतार लिया दशरथ राजा के वहाँ अयोध्या में। तो दोस्तों, इस प्रकार से सुग्रीव बहुत भयभीत था और दोनों भाई की मित्रता जो है वह शत्रुता में बदल गई था। रामचंद्र ने उनको आश्वासन दिया कि अब तुम चिंता मत करो, तुम इस संसार में धन्य हो जाओगे, राज तुमको मिलेगा और जो तुम्हारी स्त्री बाली जो है हरण करके ले गया है वह तुम्हें वापस होगी। इस प्रकार से उनको आश्वासन दिया। तो तब रामचंद्र जी ने जो है, जब सुग्रीव और बाली की लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई में प्रथम लड़ाई हुई तो बाली ने उनको बहुत बुरी तरह से पीटा और बहुत तरह से उनको घायल कर दिया। तब सुग्रीव ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उस समय उनकी वह पहचान नहीं पाए कि बाली और सुग्रीव दोनों लड़ रहे हैं, दोनों का रूप रंग गुणशील सब एक समान था, तो पहचान नहीं पाए इन्होंने, इसलिए उन्होंने बाण नहीं मारा। जब
सुग्रीव ने कहा कि देखिए, मैंने आपसे कहा था कि बाली बहुत ही बलशाली है, भीमकाय है, उसका शरीर मजबूत है, वो किसी के कहने से मर नहीं सकता है, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा कि संसार में कोई शक्ति ऐसी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तो अगर वह अनाचार अत्याचार अनीति पर चल रहा है तो उसका अंत होना स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक माला उसको पहनाई, उसकी पहचान बन गई। तब वह सुग्रीव को पहचान पाए। तब रामचंद्र ने किसी ऊँट में जा कर के जो है बाली को तीर मारा। उसके बाद बाली ने कहा कि परमात्मा जो है समदर्शी हैं, अगर मैं उनके हाथ से मेरी मृत्यु भी हो जाएगी तो कह बाली सुन भीर उपलियो समदर्शी सगनाथ, जो कदाच मुझ मारे हूँ तो मुनि तो ही मुनि हो ही सनाथ। अगर वह मेरे को मार भी देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊँगा। ऐसे भावों को उसने, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सब भक्त, वो भी भक्त था, तो उसने ये भी कहा, जब उसकी मृत्यु हुई थी तब उसने कहा कि मेरी तो दुश्मनाई सुग्रीव से थी, आखिर आपने मुझे क्यों मारा। जब उसको वह अंतर हालत में पहुंचा था तो रामचंद्र ने उनसे कहा कि अगर आप अभी भी जीवन दान चाहते हैं, नीति पर चलना चाहते हैं, मर्यादा के अनुसार रहना चाहते हैं तो मैं तुमको जीवित कर सकता हूँ। इतनी शक्ति परमात्मा पर है, अंतर्यामी है, शिरोमणि है, धीर हैं और बल और शक्ति के उपासक हैं। तो इस प्रकार से जो है, तब रामचंद्र ने कहा, तब बाली ने कहा कि अगर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, ऐसा अवसर मेरे जीवन में बार बार नहीं आता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, अनेक प्रकार से तपस्या में लीन हैं, उनको परमात्मा के साक्षात दर्शन नहीं हुए। आज मुझे परमात्मा के साक्षात दर्शन हो गए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे अवसर को मैं नहीं चूकना चाहता हूँ। अर्थात मैं जन्म अब जीवित नहीं रहना चाहता हूँ, मेरी मृत्यु ही हो जाए। मुझे अगर मृत्यु हो जाएगी तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान रामचंद्र के सामने जब तारा उनकी पत्नी आई तो उसने हमें विचार किया। तब भगवान रामचंद्र ने उनको ज्ञान दिया कि संसार में जो गलत कार्य करते हैं, जो दूसरे की पत्नी को हरते हैं और अनेक प्रकार के इस प्रकार के गलत कार्य करते हैं, तो उनको इस संसार में जीवन जीने का अधिकार नीति के अनुसार नहीं है। तब तारा जो है वह सुग्रीव को समर्पित की और सुग्रीव को राज्य मिल गया। तब धर्म ही तो अवतरे गोसाई, इसीलिए कहा है दोस्तों, धर्म ही तो अवतरे गोसाई, मारे हूँ मोई व्याधि की नाही, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ मुझ मारा। तब बाली अपने उससे कहते हैं, तब वह कहता है कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समी चारी। अनुज की बधू है, भगनी है, बहन है, सुत पुत्र की पत्नी है, ये और कन्या है, ये सब चार जो है एक समान होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उसको ज्ञान दिया। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, जो खराब दृष्टि से इनकी तरफ देखता है, ताहि बधे कछु पाप न होई, उसको मारने में किसी प्रकार का पाप नहीं है। ये नीति कहती है, ये मर्यादा कहती है। भगवान राम जी ने एक शब्द में पूरा बाली के अंतःकरण को हृदय परिवर्तन कर दिया। तब उन्होंने कहा, मूल तो ही अतिशय अभिमान। एक तो उसको बहुत अभिमान था, जैसे रावण को अभिमान था, और नार शिखावन करश न काम, मम भुजबल आश्रित ही जानी, मारा सहसी अधम अभिमान। सुनहु राम स्वामी सुनो चलन चातुरी मूल। तब बाली कहता है, सुनहु राम स्वामी सब चलन चातुरी मूल, प्रभु अजहूँ मैं पासी अंतकाल गति तोड़ी। इस प्रकार के भावों से क्यों तुम्हारी की गई उसको बताया, उसको पूर्ण रूप से समझाया। तब बाली ने मर्यादा, कल के प्रसंग में था दोस्तों, कल तो बाली ने भगवान रामचंद्र से कहा कि सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई, इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से, परमात्मा से किसी की चतुराई नहीं चलती है। हम कितने भी इस सृष्टि के अंदर रह करके गलत या सही कार्य करते हैं, उसका पूरा लेखा जोखा परमात्मा के
लेखे में निहित रहता है। इसलिए कहते हैं जो हमारे शुभ कर्म हैं, अशुभ कर्म हैं, सबका लेखा जोखा परमात्मा के पास रहता है। मानव सोचता है, मानव कुछ ही क्षणों के लिए, क्षण भंगुरता के लिए और कुछ क्षणों के सुख भोग करने के लिए, क्षणिक सुख भोग करने के लिए अनेक प्रकार के गलत कार्यों को करता है। तो अनंत काल में आपकी गति पाकर मैं सब मेरा धन्य हो जाऊंगा। इस प्रकार के भाव उसका हृदय परिवर्तन हुआ। सुनत राम अति कोमल वाणी। तब बाली जो है राम भक्त भी था दोस्तों। उसने यही तो कहा कि मतलब सुग्रीव से मेरी लड़ाई थी, लेकिन अनीति की थी, अत्याचार किया था भाई, अपने बल का दुरुपयोग किया था। और दूसरे की पत्नी को हरना ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो सुनत राम अति कोमल वाणी। फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं जो भी उनके शरण में आता है, इस प्रकार के प्राणी, कोई भी मानव उनके शरण में शरण लेकर के आता है, जैसे विभीषण आई और अहल्या आई, अनेक प्रकार के जटायु आए, अनेक प्रकार के लोगों को, ऋषि मुनि कितने, अत्रि मुनि, अगस्त्य ऋषि और कितने मुनि उनके सानिध्य में आए। बाल शीश पर होने पाए तब अंतराम कही आवत नाही, जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबई सम अति अविनाशी। यानी मुनिगण जन्म जन्मांतर से जो है अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, साधना में लीन रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, और फिर भी अनंत काल में उन्हें राम उनके मुंह से नहीं निकलता है। जब उनका अंत काल आता है तब भी उनके मुखारबिंदु से राम शब्द नहीं आता है। उनके मुख से राम नाम निकलना बड़ा कठिन होता है। जिनके नाम से कोई बल से शंकर काशी में समान रूप से अविनाशी गति से मुक्त देते हैं, हमको मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तब मम लोचन गोचन सोई आओ, बहुरी के प्रभु अस बान ही बान बनावा। तब वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप में जब प्रकट हुए हैं, तो हे प्रभु ऐसा संयोग मेरे को जीवन में फिर कभी नहीं मिल सकता है। इस मोक्ष की प्राप्ति मुझे हो रही है, मैं हमेशा के लिए धन्य हो गया हूँ। और मैंने कभी ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचा था कभी ऐसा इंसान, लेकिन संयोग की बात है कि सुग्रीव से दुश्मनाई जो है मुझे कितनी फलीभूत हुई। आज मुझे मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा की कृपा से हुई। केवल शहीद मृत्यु होने पर भी जब अंत सांस वह ले रहा था, उस समय जब उसने राम जी के सामने अपनी जो गलती थी उसको स्वीकार किया, और मैं जो चतुराई कर रहा था वो मर्यादा परमात्मा के आगे चतुराई किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये हमको जो शुभ परिणाम मिलती है। और अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा, यानी अपने पाप का मैंने अंत न गया। इस प्रकार का दोस्तों कल के प्रसंग में जो है ये चर्चा थी, और बाली को ज्ञान की प्राप्ति हुई और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि आत्मविकास का मंत्र जब हमारे अंतर से दिल में आ जाता है तो सीखना एक अनवरत चलने हुए की प्रक्रिया है। किसी का अनुकरण करना, परमात्मा का अनुकरण करना, इस जीवन में कुछ भी कर रहे हों उससे कुछ ना कुछ सीख रहे होते। हम कोई भी चीज़ करते हैं, इसलिए बाली ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। कभी यह प्रत्यक्ष दिखता है और कभी अति चेतना में एकत्रित होता रहता है और समय आने पर किसी दुर्लभ प्रतिभा के रूप में प्रकट होता है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी बाल के सामने स्पष्ट रूप में साक्षात रूप में प्रकट हुए। जब हम कार्यों को उचित ढंग से क्रियान्वित कर पाते हैं तो तब उन्हें व्यवस्थित करने का, परिष्कृत करने का ढंग हम सीखते हैं। इसीलिए बाली ने अपने जीवन को आगे मेरा जीवन किस प्रकार से कृतार्थ होगा उसके बारे में पूरा मन, तन मन धन और वचन से वह परमात्मा में लीन हुई। कभी कभी दोस्तों आरंभ से ही त्रुटियां होने लगती हैं। बाल ने जैसे शुरू से ही गलतियां करी है, उसका परिणाम स्वरूप कार्य में असफलता मिलती है, इसीलिए वह अपने जीवन में सार्थक नहीं हुआ। तो परंतु असफलता जितनी सिखाती है उतना सफलता में परिष्कृत होती है। बाली को कभी जीवन के अंदर का ये नहीं था कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन वह कभी कभी क्या होता है कि गलत कार्य भी अगर वह सुधर जाता है, गलत कार्यों को करने का भी सुधरता है, तो उसको
जिस प्रकार बाली को मोक्ष की प्राप्ति हुई, वह अपने आप ही स्वतः ही, जो इतने बड़े साधु सन्यासी साधक हैं, हजारों सालों से तपस्या करते हैं, लेकिन परमात्मा का साक्षात रूप में दर्शन को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, हमारे अभिमान, जो हमारा अभिमान होता है, अगर हम अभिमान को छोड़ें, अपने अंदर ज्ञान का संचार करें, अति आत्मविश्वास को, हमारा अति आत्मविश्वास हमको जन्म कभी अपने अंतःकरण में नहीं रखना चाहिए। तो अनेक प्रकार के पतन का कारण ये बनता है। तो अंतिम सत्य यही है दोस्तों, हम सीखते हैं, फिर चाहे सफल रहें या फिर असफल रहें। तो हम नींद में कुछ सीखते हैं, नींद में एक तंद्रा के समान हमारी नींद रहती है। जैसे कुछ प्राणियों को शीत निष्क्रियता में जाना पड़ता है और इस दौरान कोई हलचल उनको नहीं करनी पड़ती है, न दुख का अनुभव होता है और न सुख का, न कोई सबक सीखने को मिलता है। तो कुछ लोग मानव जीवन में भी दोस्तों इन्हीं प्राणियों की तरह निष्क्रियता का जीवन बिता देते हैं। जिस प्रकार बाली ने अपना जीवन निष्क्रिय ढंग से बिताया, पराई नारी को अपनाया था और अनेक प्रकार का भय दिखा करके किसी की आत्मा को दुखित किया था। तो न दुख अनुभव होता है और न सुख का। तो कोई सबक सीखने को हमको नहीं मिलता है। जब हम सुषुप्ता अवस्था में होते हैं, हमारा जब मन केंद्रित नहीं रहता है, तो कुछ लोग मानव जीवन में भी इन्हीं प्राणियों की तरह निष्क्रिय और जीवन बिता देते हैं। तो उन्हें लगता है कि इतने सक्षम नहीं है कि अमुक कार्य को हम पूर्ण कर सकें। तो अपने एक सुरक्षित खोल में छिपे रहना ये अच्छा लगता है। जिसका बाली सोच रहा था कि मैं सुरक्षित ढंग से अपना छुपा रहूँगा। उन्हें लगता है कि कुछ असाधारण कर गुजरने के लिए व्यक्ति का संपूर्णता से पूर्ण रूप होना आवश्यक है। इस संदर्भ में अनेक प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ब्रह्मांड के आधारभूत सिद्धांतों में से एक यह है कि कुछ भी इस संसार में पूर्णतः सही नहीं है, लेकिन पूर्णता का कोई अस्तित्व भी नहीं होता है। और सही यानी अपूर्णता के बिना न तो हम और न ही कोई भी अपना अस्तित्व स्थापित कर सकता है। अतः सीखने के पथ पर अगर बाली को अपने घमंड और इस प्रकार का भय, इस प्रकार का दुराचार और सुग्रीव के लिए नहीं करता, तो कितनी अच्छी मित्रता थी, दोनों प्रेम भाव से रहती। लेकिन अन्याय, अत्याचार और गलत धारणा अगर मन में पैदा हो जाती है, तो वह मनुष्य के अंत का कारण बनती है। अतः सीखने के पथ पर बिना सफलता या असफलता की परवाह किए आगे बढ़ दे। यानी इसीलिए बाली जो है, बाली को मोक्ष प्राप्त इसलिए हुआ क्योंकि उसको ज्ञान और अज्ञान के बीच में क्या अंतर होता है, इसके बारे में उसको पूरा तन मन से उसको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसने गलत कार्य किया था, तब उसने कहा था कि हे परमात्मा, मेरी जो चतुराई है वो पर आपके आगे नहीं चल सकती है। यानी भगवान के आगे किसी की भी चतुराई नहीं चल सकती है। मानव को कुछ क्षणिक अपने सुख के लिए भ्रमित कर सकता है, विचलित कर सकता है, भयावह कर सकता है, अपने बल के प्रयोग से उसको उसके लिए कुछ भी कार्य कर सकता है, उसको दबाने का प्रयास कर सकता है, उसके अस्तित्व को खोने का। लेकिन अंत में जो है वह उसका अंत ही होता है। तो आत्मविकास का मंत्र जो है परमात्मा ने बाली को दे करके बाली के अंतःकरण को परिष्कृत किया और बाली को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और तारा जो बाली की पत्नी थी वह सुग्रीव को वापस मिल गई और सुग्रीव जो है उनको राज योग जो है उनके राज पर जो है उनको मिल गया। तब उनका राज्याभिषेक किया गया और बाली को मोक्ष प्राप्त हो गई। इस प्रकार बाली का पुत्र जो अंगद है वह जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का परम भक्त भी हो गया था। तो दोस्तों आगे कल के प्रसंग की ये बातें थी। सुनयन गोचर जासु गुण नित नीत कही सुत गावहीं,
जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहु को पावही। मोहि जान अति अभिमान बस प्रभु कयऊँ राखी शरीरहि। अस कवन सठ हटि कोटि सुतरहूँ बाल करहीं बबूरही। तब श्रुतियाँ जो हैं दोस्तों, श्रुतियाँ जो है नीति नीति का निरंतर उनका गुणगान करती रहती हैं, परमात्मा का गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर इंद्रियों को विषयों के रस में सर्वथा निरस बनाकर मुनिगण ध्यान लगाते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिनकी कभी क्वचित भी झलक पाते हैं। जिति पवन मनसो निरस करि मन ध्यान कबहु को पावही। और मोहि जान अति अभिमान बस प्रभु करहूँ राख शरीर। वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। इस प्रकार के भाव जो है बाली जो है अपनी मृत्यु के समय बोलता है। और आपने मुझे अत्यंत अभिमान वह जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, अभी भी तुम जीवित रह सकते हो, परंतु ऐसा मूर्ख मोहि जान यति अभिमान बस प्रभु कहूँ राख शरीर ही। अस कवन सठ हटि काटि सुर तरु बार करे ही बबूर रही। यानी हठपूर्वक कल्प वृक्षी को काटकर उसने बबूर के ताड़ लगाएगा कोई आदमी। कल्प वृक्षी अगर कोई कहीं इसको प्राप्त हो रहा है और वह ताड़ का पेड़ लगाएगा, जो ताड़ का पेड़ किसी काम का नहीं होता है, अर्थात पूर्व काम बिना देने वाली आपको छोड़कर आपके इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। मैं अपने शरीर को मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हूँ, परमात्मा के हाथ से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने बाली के मुँह से अपने अभिमान को, अपने घमंड पर पश्चाताप करके अनेक प्रकार के रामचंद्र से अपने भावों को प्रकट किया अंतकाल में। तो अब नाथ करी करुणा बिलो कहीं देहूँ जो बर मांगहूँ। जेहि जानि जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुरागहूँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाँह सुर नर नाह आपन दाह अंगत कीजिए। तब उसने अंत समय में जब किसी भी मानव का अंत समय आता है तो अंत समय में वह परमात्मा के शरण में जाता है। और परमात्मा के इस भौतिक शरीर को छोड़ करके जब आत्मा हमारे अंतःकरण से निकलती है तो आत्मा जो है, आत्मा पूरे वायुमंडल में विचरती रहती है। आत्मा की सुख के लिए, आत्मा की स्थिरता के लिए परमात्मा से आशीर्वाद बाली मांगते हैं कि हे नाथ, अब मुझ पर अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ देव जो वर मांगहूँ। और आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर कीजिए, मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश यही जान जन्मूँ कर्मवश ते राम पद अनुराग हूँ। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ, अगला योनि मुझे आप जो भी जन्म में दूंगा तो वही श्री राम जी की मार्गों पर, उनके आदर्शों पर, उनकी मर्यादा पर, उनकी नीति के अनुसार मैं आपके चरणों पर लगातार प्रेम करता रहूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र जो अंगद, एक पुत्र था, उसका नाम अंगद था। अंगद रामचंद्र जी का बाद में किस प्रकार से भक्ति अंगद को प्राप्त हुई, विनय कर बल से मेरे समान है। जिस प्रकार मैं बलशाली हूँ उसी प्रकार अंगद को भी अपार बल है। तो उसे आप स्वीकार कीजिए, उसको अपने शरणागत लीजिए। और हे देवता, तब उसने कहा गही बाँह सुर नर नाह आपन दाह अंगत कीजिए। तब उन्होंने कहा कि हे देवता और मनुष्यों के नाथ, परम ब्रह्म परमेश्वर शरणों में जो उनके शरणागत होते हैं, शरणागत के नाथ, बाँह पकड़ कर इसे अपना दास बनाइए, अपना सेवक बनाइए। जो जन्म जन्मांतर आपका सेवक बनेगा, आप स्वामी हैं, ये आपका सेवक बनेगा। मैं अपने पुत्र को आपको समर्पित करता हूँ। जिस प्रकार का बल मेरे को जो बल था वही बल इसको भी है। और इसका जीवन आप कृतार्थ कीजिए और आपकी कृपा इस पर बरसती रहे। इस प्रकार से उन्होंने बाली ने अंत समय में परमात्मा से क्षमा मांग के मोक्ष की प्राप्ति कर अपार सुख करके देवलोक को चला गया। राम चरण दृढ़ पीति कर बाल कीन तनु त्याग।
राम चरण दृढ़ पीत करी, बाल कीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरध जान होना। तब श्री राम के चरणों में दृढ़ पीत करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया। परमात्मा का आशीर्वाद हो गया था, जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने, मतलब छू मंतर होकर के एकदम से एक सेकंड में जो है उसके प्राण हर गए। परमात्मा की कृपा होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, साक्षात भगवान के दर्शन होगी। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। श्री रामचंद्र जी बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर लोग सब व्याकुल वाला, तब नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। क्यों दौड़े? नाना विधि विलाप कर तारा। बाली की स्त्री तारा जो है अनेक प्रकार से विलाप करने लगी, क्योंकि बाली के साथ रहने लगी, उसी को पति रूप में स्वीकार कर रही है। और सुग्रीव कहीं उसको कुछ धमकाए नहीं, तुम क्यों बाली के पास गई, क्या हुआ। इस संताप में भी वह थी और बाली पर उसका प्रेम जाग गया था। तब उनके बाल बिखरे हुए थे, जैसे एक पति के मृत्यु के बाद जो है स्त्री की जो हालत हो जाती है, अनेक प्रकार से जो है वह उसका रूप परिवर्तन हो गया था और वह अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। तारा विकल देख रघुराया। तारा को दुखी देख करके, व्याकुल देख करके रघुनाथ जी उसको ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? दीन ज्ञान हर लीनी माया। तब परमात्मा ने उसे कहा, उसकी माया अज्ञान हर लिया है। उन्होंने कहा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अधम शरीर। यानी यह पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, आकाश है और वायु है। इन 5 तत्वों से यह अधम शरीर बनाया गया है। और इस शरीर में आज ये शरीर है, कल किसी का नहीं रहेगा। इस शरीर से हमको जाए माया मोह नहीं करनी चाहिए। इसमें अनेक प्रकार की भवबंधनों की माया लिप्त होती है। तो इन बंधनों से दूर होकर के जो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, वह तो भाग्य से धन्य हो गया, हमेशा के लिए धन्य होगा। प्रकट सो तनु अब आगे शोभा, जीव नित्य कहीं लगी रोवा। उपजा ज्ञान शरण तब लागी, लीन हूँ परम भगत बर मांगी। तब शरीर को प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है। ये तो शरीर तुम्हारे सामने सोया हुआ है, आत्मा निकल चुकी है। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अधम शरीरा। और जीव नित्य ही, और जीव नित्य है, और फिर तुम उसके लिए रो रही हो। रोना और पश्चाताप करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ऊर्जा ज्ञान सदन तब लागी। परमात्मा का आशीर्वाद था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की दर्शन तारा को भी हो गई और बाली की पत्नी को भी उनके साक्षात दर्शन हो गई। तब उसके अंतःकरण में ज्ञान की धारा पैदा हुई और भगवान के चरणों में लगी। ऊर्जा ज्ञान चरण तब लागी, दीन हूँ राम परम भले मांगी। और उसने परम भक्ति का वर उनसे मांगा। तब उसने भी जो है परमात्मा में लीन होने की भक्ति का वर उनसे भी मांगा। उमा दार जो सिंह की नारी। शिव जी ऐसे समय में शिव जी कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की, हो यहीं सोई जो राम रज राखा, वो करे तरक बड़ा विशाखा। यानी उमा दार जोशित की नाई। तब शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठलुती की इस संसार में नचाते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, हो यहीं सोई जो राम रच राखा, को करी तरक बड़ा विशाखा। उनके आज्ञा के बिना, उनके आदेश के बिना, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अर्थात उमा इस संसार में परमात्मा के लिए पूरी सृष्टि उनके हाथों के अंतर्गत है। जब इस सृष्टि को धर्म की रक्षा करनी होती है, अधर्म का नाश करना होता है, तब परमात्मा जो है सृष्टि में अन्याय रूपी अंधकार में जो जी रहे हैं उनका अंत करके ज्ञान रूपी प्रकाश में विजित करने वाले लोगों का संचार करते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि उमा दार ज्योतिष की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। कठपुली की तरह भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सबको नचा सकते हैं। तब सुग्रीव आयुष दीना। तदंतर रामचंद्र ने सुग्रीव को आज्ञा दी। तब सुग्रीव को अपना मित्र बना करके सुग्रीव के मन की अभिलाषा को पूर्ण करते हुए उनको आज्ञा दी और मृतक कर्म विधिवत कर देना। तब उन्होंने कहा
कि सुग्रीव की विधिपूर्वक बालिका सब मृतक जो कर्म अंतिम संस्कार जो है वो करने की उनसे कहा कि आपका भाई है, आपके हाथों से वह पश्चाताप करते हुए मोक्ष की प्राप्ति हो गया है और इसके अंतिम संस्कार आपको विधि विधान के साथ करना होगा। मर्यादा की रचना है, संस्कारों की विवेचना है। दोस्तों, तुलसीदास जी रामचंद्र के हर चरित्र में हर जगह जो है मर्यादा का पूरा अनुपालन करने के भाव प्रकट किए। राम कहा अनुजहि समझ आई, राज देहूँ सुग्रीव जाई। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को समझा बुझा कर के भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि राज देहूँ सुग्रीव जाई, जाकर के सुग्रीव को राजाभिषेक कराओ सुग्रीव का, और रघुपति चरण नाय करे नाथ माया। तब श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। अब जो है सुग्रीव जी का राज्याभिषेक होता है और बाली का अंत होता है। जिस तब सुग्रीव जो है धन्य हो गया और लक्ष्मण जी को उन्होंने आज्ञा दी। सब लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनके चरणों को स्पर्श करते हुए उनको जो है आगे की विधान करने की आज्ञा दी। लक्ष्मण तुरंत बुलाई, पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहूँ अंगद कहूँ युवराज। तब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को समाज में बुला लिया। देखो, और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज बना दिया। अंगद जो था, जब बाली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अन्याय किसी के नहीं करते, न्याय संगत थे। बाली को वह जीवित कर सकते थे, लेकिन बाली मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता था और उसने कहा ऐसा अवसर मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। हाँ, इतना अवश्य है कि मेरा पुत्र जो है आपका सेवक बनेगा। तो तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के कहने पर अंगद को युवराज बना दिया और सुग्रीव को राज्य का प्रधान बना दिया। इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार के भावों से लक्ष्मण तुरंत बुलाई, परिजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहाँ अंगद कहाँ युवराज, और अंगद को जो है युवराज बना दिया। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों और ब्राह्मणों को समाज में बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज बना दिया। इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंधु सब नाही, सुर नर मुनि सब कै सब रीति, स्वातत लाय करहीं सब बीती। तब शिव जी पार्वती से कहते हैं कि जगत में श्री राम के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए सब प्रीत करते हैं। संसार में दोस्तों स्वार्थ के लिए सब प्रीत करते हैं। जब आदमी ऊंचे पदों पर होता है तो उसके पीछे हजारों आदमी लगे रहते हैं। जब आदमी पर बल होता है तो सब लोग लगे रहते हैं। जब बलहीन हो जाता है तो उसको कोई नहीं देखता है। यह संसार पूरा माया का जाल है। यह स्वार्थ देख के प्रेम करता है। बाल त्रास व्याकुल दिन राति, तन महूता प्रसादी, सोई सुग्रीव कीन कपराहु, कति कृपाल रघुवीर सुहाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, उसके शरीर में बहुत से घाव हो रहे थे और जिनकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वनों का राजा बना दिया। और श्री राम जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपाल और दीन दयाल है। जानत हूँ अस प्रभु बरे हरही, काहे न विपति जाल पर परही, मुनि सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार पति दिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसा प्रभु को त्याग देते हैं, ऐसे परमात्मा को जो त्यागते हैं, वे क्यों नहीं विपत्ति के जाल में फंसे रहते हैं। श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को बुलाया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा उन्होंने दी। सब प्रकार से शिक्षा, किस प्रकार से राज करना चाहिए, किस प्रकार से धर्म की नीति करनी चाहिए, किस प्रकार से मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए, ये सब भाव कैसे आप अपना जीवन यापन करेंगे, पूर्ण रूप से शिक्षा दीक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरिशाप, पूर्ण न जाओ दल जार बरिशा, गद ग्रीसम वर्षा ऋतु आई, रही निकट शैल पर छाई। तब फिर प्रभु ने कहा कि हे वानर राज सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गाँव में नहीं जाऊँगा और ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं पास ही पर्वत पर टिका रहूँगा। मैं किसी के साथ कहीं पर नहीं रहूँगा। पर्वतों पर टिक करके जिस प्रकार की आज्ञा मुझे माता पिता द्वारा मिली है उसका पूरा मैं सेवा, उसका पूरे भाव से मैं उसको निभाऊँगा। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संतन हृदय धर्म मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आई, राम प्रबर सन गिरि पर साई।
तब अंगद सहित उन्होंने उनको आज्ञा दी कि अंगद सहित अंगद जो है युवराज बना दिया गया है, बाली का पुत्र है। बाली ने जब अपना क्षमा मांगी और बाली को जो है मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसने जो इच्छा व्यक्त की उसी के अनुसार उसको इच्छा व्यक्त करते हुए अंगद सहित तुम अपना राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। और तदंतर तब सुग्रीव जी घर लौट आए और श्री राम जी को प्रवर्ण पर्वत पर जा टिके। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी बहुत बड़े पर्वत पर प्रवर्षण पर्वत पर जा गए। जाकर वहाँ पर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहीं घर पर कहीं पर भी नहीं। 14 साल के वनवास के दौरान वह अनेक प्रकार के पर्वतों में, शिखाओं में, नदी के किनारे पर्णकुटीर बनाकर जंगलों भी अनेक प्रकार के विभिन्न जंगलों में अपना वास करते थे पर्णकुटीर। उन्होंने इस प्रकार का जो उनको आज्ञा दी उनका कतई भी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया और मर्यादा की पूरी रक्षा की। प्रथम ही देवन गुरु गुहा राखनु रुचिर बनाय, राम कृपा निधि कसुदिनों बास करे। तब देवताओं ने पहले ही उस पर्वत पर, जो प्रवर्षण पर्वत था, वहाँ पर एक सुंदर गुफा बनाई हुई थी और राख एवं रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कुछ दिनों बास करे मेरा। यानी उन्होंने इस प्रकार से अपने मन में विचार किया था कि कृपा की खान, मर्यादा के भंडार और भगवान और कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी कुछ दिन के लिए यहाँ आकर निवास करेंगे। इस प्रकार के भाव प्रदान करके सभी देवताओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने, अनेक प्रकार के वहाँ के लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को प्रवर्षण पर्वत पर एक छोटी सी गुफा बना करके वहाँ पर रामचंद्र को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जहाँ पर भी आगे को अयोध्या से जब 14 साल का वनवास लिए आगे बढ़े, इस प्रकार से दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने बाली के भय से, जिस प्रकार से सुग्रीव और अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों को भी जो राक्षसों के आतंक से परेशान थे, दुखी थे, उनके दुख को दूर करते हुए अनेक राक्षसों को भी उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। इसी प्रकार बाली को मोक्ष की प्राप्ति की और तारा उनकी पत्नी जो बिलख रही थी उसको ज्ञान के भावों से समझाया और अनीति और अत्याचार के बारे में समझाया और सुग्रीव को राज मिला और बाली ने यह इच्छा व्यक्त की थी अंगद जो है परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सानिध्य में रह करके उनका सेवक के रूप में कार्य करेगा। यही इच्छा परमात्मा ने व्यक्त की। लक्ष्मण के द्वारा पूरा सब लोगों के समूह में जा कर के और सुग्रीव का और बाली का अंतिम संस्कार करने के बाद सुग्रीव को राज्याभिषेक दिलाया और अंगद को युवराज बना करके उनको कृतार्थ करके और अपना स्वयं प्रवर्षण पर्वत पर कुछ दिन के लिए निवास करने का योजना बनाई। आज के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। रामनवमी की शुभ अवसर पर मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की जिस पर कृपा होती है वह जन्म हमार सफल भा आजू, तो परमात्मा की कृपा से सबका जन्म जो है सफल हो जाता है। इस प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में व्याप्त होते हैं। प्रभु की कृपा भयों सब आजू, जन्म हमार सफल भा आजू। तो इस प्रकार दोस्तों सुग्रीव का जन्म सफल हो गया और आज रामनवमी के अवसर पर मैं सबकी सुंदर और मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। मंगल कामना के साथ सबको मेरा नमस्कार।